एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ना मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भागोनी में मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उसे बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। फिर तैयार हो गई हो तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग तेरे बोल लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर खा गई कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं तो खीर पहले से ही खा ली है। बुढ़िया ने कहा, कब खाए? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाए? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई है। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में जीमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जीमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, चोरी बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सब अच्छा लगे या हमारे घर पर सब? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। तले ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कांचली हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा रानी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही खीर सुगंधित की हो गई। घर जाकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाद धत दो, उसी जगह बुढ़िया सुबह उठकर वापस देगी तो धन के 2 चेहरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया, और सुबह बहू ने पावड़ा लेकर पूरे घर को खो दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, लाम में देखो। वह कशी लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकले आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, यह गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, पुकार भरने वाले और आप आसपास के सुनने वाले सबको देना है। गणेश जी की खीर वाली कहानी। जय श्री गणेश जी।